मैम मैं इधर से इतना ही दूर बैठा हूँ। मैम तो आप अभी ले रहे हो ना? यस। चलो रेडी। टाइम स्टार्ट्स। मैं सिर्फ 10 मिनट्स दूंगी इसको करने के लिए, स्टॉप वॉच लगा रही हूँ। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10 मैम हमें मिनट्स ये ओनली। सारे करने हैं, इधर जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे करने सब हैं। सब हाँ सब करना है, अभी इसके नीचे भी है इतने। 10 मिनट्स, ठीक है। स्टॉप वॉच लगा दी है मैंने, स्टार्ट हो गए 10 मिनट्स। मैम हमें ऐसे ऐसे जाना है या ऐसे करना है? जैसे भी करना हो करो, ऐसे करो, कॉलम में कर दो। सो मैं शेयर कर रही हूँ आंसर, देखो और चेक करो और मेरे को बताना। इफ हो सके तो कोई दूसरी कलर की पेन हो तो उससे करो, ब्लू से मत करो। इफ यू हैव ब्लैक और एनी अदर स्केच पेन या ऐसा कुछ है तो उससे करो चेक। सो फर्स्ट हम ऐसे जाएंगे बेटा कॉलम में, ठीक है। विल मूव इन कॉलम। मैं बता देती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 18 है, सेकेंड का आंसर -1, थर्ड का आंसर 13, फोर्थ का आंसर 8, फिफ्थ का आंसर -32। जिसका मैम गलत आ रहा है वो अभी रुक जाओ, ब्लैक उसको डिस्कस करेंगे बाद में हम। जिसका गलत आ रहा है वो रुको, उसको डिस्कस करेंगे हम। पहले आंसर चेक करके मार्क्स बता दो। 32। मैम मुझे ना स्क्रीन पूरी ब्लैक आ रही है, क्या आ रही है? पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है मैम। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मैम मुझे एक कोई बात डाउट है नहीं, मैम। मैं फिर से कर रही हूँ। मैम आपने सिर्फ ब्रैकेट किया था -32 में, और मैंने सिर्फ ब्रैकेट नहीं किया है, चलेगा ना? चलेगा चलेगा हाँ। फिर सेवेंथ का आंसर 32, एट्थ का आंसर 5, नो मैम। 7 हाँ 7, नाइन्थ का आंसर -14, टेंथ का आंसर है 16। ओके, नाउ 11th नंबर। मैम 1 सेकंड मैम, आपने 7th का क्या बोला? 32। ओके मैम। 11th नंबर का 19, 12 का -4, 13 का -80, 14 का 3, 15 का -54, 16 का -7, 17 का 21, 18 का 1, 19 का भी 1, 20 का -6। मैम हाँ मैम मेरे इस कॉलम में 2 रॉन्ग हुए। ठीक है बेटा, देखते हैं अभी। देन 21 -3, 22 20, 23 10, 24 -10, 25 10, 26 10, 27 6, 28 8, 29 9 और 30 -7, 30 का -7। 1 सेकंड मैम, मैंने चेक करना रह गया है। मैम ये तो हाँ नहीं है।
मैम मैंने 6 रॉन्ग हुए। Six मैम wrong. 23 का क्या आंसर था मैम? मैम मेरा चेक करना थोड़ा रह गया। 1 2 3 4 मैम वो थर्ड कॉलम थी ना, उसमें ना मेरे सभी आंसर राइट थे, पर मैंने माइनस लगा दिया, इसलिए थोड़े रॉन्ग हो गए। मैम मेरा 23 का आंसर 10 है। यस रॉन्ग है मैम, मैंने -10 लिख दिया। सेकंड मैम कॉलम में माइनस की मुझे साइन लगा 6 में बड़ी है तो नहीं आएगा 9 माइनस? है। 1 मिनट बेटा, सौम्य चेक हो गए सारे आंसर्स? नो मैम अभी सौम्य बाकी मैम 1 2 3 25 का मैम। रुको मैं शेयर कर दूं। $25 का 10, 26 का 10, मैम मैम माइनस 1 10 मिनट लिखा है। बेटा, 27 का 6, 27 का 6 28 का 8, 29 का 9, 30 का -7। चेक करो, मार्क्स लिखो और बताओ सुहानी कितने आए? मैम मेरे 30 में से 24 आए, 6 रॉन्ग है ना मैम इसलिए। पता था मैम 15 का क्या था? -54 था। बेटा सौम्य क्या कर रहे हो तुम? एक बार में क्यों नहीं वो होता? 15 का -54 है। यस मैम। तो मैम मेरा 1 सुहानी 2 3 28 मैम। 2 गलत हुए। क्या यस गलत मैम। किया? मैम एक में सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट नंबर है ना, उसमें मुझे लगा कि डिवीजन करना होगा, पर एडिशन हुआ, इसलिए एक वो मैम मेरे में देखो मैम, वो गलत। मैम थर्ड कॉलम में मैंने इधर -10 एंड 10 आंसर है, तो मैंने -10 कर दिया है। ऐसे 6 नंबर में, फिर 8 नंबर में और 9th नंबर में ऐसे ही मिस्टेक हुई। माइनस तो बेटा अब ये सेकंड टेस्ट में नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। यस मैम। मैम मेरे 5 रॉन्ग हुए। 5 रॉन्ग हुए। यस मैम। मैम को क्या मिस्टेक? सुहानी दिखाओ तुम्हारा यस मैम। सी जो रॉन्ग है वो दिखाओ। ठीक नहीं किया है, आप बोल रहे थे ना, तो मैंने ऐसे ही चेक कर लिया है मैम। बाकी मैम मैंने थोड़ा सा चेक किया है। रॉन्ग कौन सा हुआ है वो बताओ। मैम रॉन्ग ये वाला। 10 डिवाइड 9 वो उधर डिवाइड नहीं था। हाँ दूसरा कौन सा रॉन्ग हुआ है? दूसरा ये जो है ना, ये वाला, उसमें मैम मुझे लगा कि 6 माइनस में है तो बड़ा नंबर तो आएगा ना, उसमें माइनस नंबर। बेटा वो लगाना होता है ब्रैकेट ओपन करने के बाद। ब्रैकेट ओपन करने के बाद तुम्हें देखना होता है कि कौन सा बड़ा है। पहले ब्रैकेट ओपन करो, उसका ब्रैकेट 3 माइनस माइनस प्लस 6, अब तुम देखोगे कि कौन सा बड़ा है। वंस ऑल द ब्रैकेट्स आर ओपन ना, उसके बाद ही तुम साइन देखते हो उनकी, बट पहले सारे ब्रैकेट जो है वो ओपन हो जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो? मैम मैं बताऊं मेरा कौन सा रॉन्ग हुआ? हाँ बेटा बताओ, तुम्हारा भी बताओ। मैम मेरा एक ये रॉन्ग हुआ, मैंने -4 की जगह 0 लिख दिया। 1 मिनट रुको दूसरा हाँ दिखाओ। मैम ये डिवाइड जो क्यों? 0 तो कैसे ही आएगा? रिमाइंडर 0 लिख दिया तुमने। अच्छा क्वोशंट लिखने की जगह। फिर दूसरा मैम ये रहा, इसमें साइन गलत है। हाँ सेम। प्लस की पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस माइनस प्लस होगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा फिर साइन देखोगे। मैम मैं तो सभी राइट ही थे, पर मैंने माइनस ज्यादा माइनस नहीं था, वापस माइनस लगा दिया। तो इसका मुझे डाउट हो रहा था ना, इसलिए ये रह गया है। 20 को 2 से डिवाइड करना है बेटा। 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो -10 आएगा। नेक्स्ट 0 वाला था ना, उसमें मेरे को डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने ये वाला भी नहीं किया, इसलिए ये नहीं फिर किया। दूसरा कौन सा रॉन्ग हुआ? ये सेम माइनस माइनस प्लस होगा, तुमने साइन ब्रैकेट के बाद रखनी होती है, पहले रख दी। ठीक है फिर मैम इधर माइनस की साइन आती है, मैंने प्लस की कर दी। नहीं बेटा, तुम्हारा 8 - 2 7 नहीं 6 होता है। यस मैम साइन वो की गलत गलती है। नहीं है उधर। मैम पर ये मैम मेरा भी 6 नंबर का ऐसा ही हुआ है,
-10 आंसर आया है, पर 10 था, पर मैम -10 ही आंसर आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, पर उसकी माइनस की साइन तो सेम ही रहती है ना। हाँ बेटा, बट साइन तुम्हें ब्रैकेट खोलने के बाद ही रखनी है, उसके पहले रखनी ही नहीं है। मैम और एक डाउट था मैम, माइनस की साइन जिसमें बड़ी होती है वो नहीं रखना होता? हाँ बट बेटा ब्रैकेट खोलने के बाद, नॉट बिफोर दैट। चलो अभी नेक्स्ट भी इंटीजर्स का ही दे रही हूँ, तो वो सेम टाइमिंग वही रहेगा। अब इसमें ट्राई करना कि मिस्टेक कम हो, जो फर्स्ट में की वो रिपीट ना हो। Try to bring full marks. Time starts now. चलो लेट्स स्टार्ट। आई थिंक इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं है शायद। इस वाला तो मैम मुझे मेरे तो 6 छूटे हैं, इससे मुझे लगता है कि पहले जितने ही मार्क्स आएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट का 30 सेकंड का -41, थर्ड का -28, फोर्थ का -45, फिफ्थ का मल्टीप्लाई करना है 48 into 48, so that is 2304. मेरा राइट है। सिक्स्थ का -71, सेवेंथ का -14, एट्थ का 40 या 46? सेवेंथ का 14, एट का 1, नाइन्थ का -22, 10th 42, then 11th 4, 12 50 13 -55, 14 91, 15 1974, 16 -2, 17 192, 18 -25, 19 198, 20 -83. आगे बोलूं? 21 21 33 22 -1155, 21 23 का 24 -14, 25 30 26 280, 27 50, 28 35, 29 544 and 30 15. मैम 1 सेकेंड, मेरा चेक करना थोड़ा बाकी है। मैम मुझे मार्क्स आ गए। क्या आएगा? मैम 30 में से 22। मैम मुझे 29। वेरी गुड। एक ही मैम गलत हुआ।
मैम 15th का आंसर क्या है मैम? 15 का आंसर 1974। मैम मुझे तो एक में मैम 24 और एक में 22। मैम आप ये 9 नंबर कर रहे हो ना, उसमें ही गलत आया। जो मैंने अंडरलाइन किए ना बस वही क्वेश्चंस थे तो बड़े थे, बाकी सब छोटे थे। यानी 30 में से 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन। मैम मैं तो सब करने ही वाला था, पर आपने कहा ना कि 3 मिनट बाकी है, इसलिए पहले छोटे छोटे करा, इसलिए बीच बीच में सेम मैम मैंने भी वही किया। हाँ तो ऐसा ही करना है बेटा, पहले हमेशा, नहीं तो फिर क्या होता कि तुम्हारा 3 मिनट 2 ही सब में चले जाते, वो 2 शायद राइट हो जाते, बट उसके बाद तुमने जो जो तुमने 3 मिनट में 6 सम किए जो तुमको आते थे इतने से वो छूट जाते। तो बेटर है कि वो पहले करना है कि जो हमें आता है। तो अब से आगे भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन पेपर में अगर तुमने देखा ये 2 डिजिट का था, बड़ा था, तो पहले नीचे के सारे देख लो, एक बार पूरा स्कैन कर लेना है पेपर। तो जो छोटे छोटे सम्स थे वो पहले करो, फिर आराम से जो टाइम बचता है उसमें बड़े बड़े सम्स करो। यस मैम, मैंने तो जो बड़े बड़े थे ना वो छोड़ दिए। मैम सब्ट्रैक्शन बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने एडिशन खत्म कर दिया पूरा, तो अब आएगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अब सब्ट्रैक्शन आएगा। सो नेक्स्ट उसमें सब्ट्रैक्शन में देखो कैसा होता है। अगर एक सिंपल सब्ट्रैक्शन लेते हैं, राइट, सब्ट्रैक्ट -3y square from 5y square, फिर ऐसा लिखा है -3y square from 5y square। तो इसे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट में, जैसे होता है हमको पता है फ्रॉम के बाद वाला जो होता है वो पहले आता है, ठीक है, ये आया। हमेशा बेटा सब्ट्रैक्शन में एक चीज ध्यान रखनी है, तुम्हें जो सबसे ज्यादा इसमें यूज करना है वो है ब्रैकेट्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्ट करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले प्रैक्टिस करो विद ब्रैकेट्स, फिर बाद में डायरेक्ट करेंगे। तो जैसे पहले लिखा 5y स्क्वायर, उसको ब्रैकेट में डाल दो, दूसरा नंबर -3y स्क्वायर, उसको भी ब्रैकेट में डाल दो, और बीच में माइनस। अब तुमको ऑलरेडी पता है, जैसे अभी हमने इंटीजर्स की आई, सो 5y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसमें बस जैसे इंटीजर्स में होता है वैसा ही होगा, पर तुमको सिर्फ लाइक टर्म्स का ही सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 प्लस 3, अब देखो ये क्या हो गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, 8y स्क्वायर। अंडरस्टूड? मैम वेरिएबल सेम नहीं हुआ तो नहीं होगा सब्ट्रैक्ट। मैम अगर ऐसा हुआ कि तीन लाइक टर्म्स है और एक वो मैं कन्वर्स करवाऊंगी है। बेटा, अभी ना मैं सिर्फ तुमको मोनोमियल का प्रैक्टिस दे रही हूँ, मोनोमियल ही होंगे, तो अभी वो सॉल्व कर दो। हमें लिखना है। हाँ सॉल्व भी कर। ओके मैम ये सब अभी करना? यस, लिख लो पहले सम, अगर मैम आ गए तो होमवर्क में कर लेना। अभी कितनी मार्क्स है? 2।
लिख लिया मैम क्वेश्चन। अब करूँगा और लिख लूँ। मैम Yes. मैम इन I we have to do LCM first. Yes. No. First में simply 7/4 minus 4/7 कैसे subtract करते हो वैसे ही करना है, बट साथ में एक्स लिखते जाना। 7/4 minus this, then you have to take LCM. Yes. तो पहले LCM लोगे फिर solve करोगे। Yes. मतलब दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम होंगे फिर सब्ट्रैक्ट। मैम मतलब वो 7 और 4 का एलसीएम करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके। यस यस, जैसे फ्रैक्शंस में करते हो वैसा ही। ओके मैम। डन मैम। अब मैम हमें का लीव होना लेक्चर है। है। करीना मैम आ गए बेटा। ओके मैम। मैम आपको होस्ट बना दिया है मैंने। ठीक है, चलो बाय एवरीबॉडी। ओके, थैंक्स। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम।